दोस्तों नमस्कार। आने वाली 10 अगस्त को देशव्यापी एक आंदोलन होने वाला है, जेल भरो आंदोलन। वो माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश भर में आंदोलन होगा। उसको लेकर आज हमारे साथ में माकपा नेता भागीरथ जी नेतड़ हमारे साथ में आइए, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जन्मदिन स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के लिए को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 10 अगस्त को जो पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है, वो किन मांगों को लेकर है? ऐसा है, जो 10 तारीख को जेल भरो आंदोलन हो रहा है, उस मुख्य रूप से भारत अमेरिका ट्रेड डील, मनरेगा को बहाल करो, एनटीए को निरस्त करो, एमएसपी की गारंटी का कानून किसानों को दो। इन तमाम मुद्दों को लेकर पूरे भारत में किसानों को लामबंद करके और 10 तारीख को पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। ये जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने वाली है, इसको लेकर किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? आखिर क्या है इसमें? ऐसा है, बहुत ही खतरनाक सरकार का मंसूबा है और ये केवल अमेरिका से ही नहीं, पूरे दुनिया के सिलेक्टेड देशों से भारत सरकार ट्रेड डील कर रही है, जिसमें सबसे मुख्य बात यह है कि इससे किसानी बहुत ही बर्बाद होगी। खेती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने यूरोप के कई देशों से ट्रेड डील की है, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड डील की है, लेकिन विशेष तौर से ये सरकार अमेरिका के आगे जो घुटने टेक रही है, वहाँ जो इतनी बड़ी ट्रेड डील हो रही है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भारत सरकार आयात पर टैक्स नहीं लगा सकती, उससे हिंदुस्तान के किसान को बड़ा नुकसान होगा। किसान की जो खेती की जिन्स है वो तमाम की तमाम भारत में आयात होगी अमेरिका से। इतने दिनों तक हमारे जैसे मक्का है, हमारी ज्वार है, हमारा गेहूं है, जो भी हमारा प्रोडक्शन होता था उस पर एक लिमिट होती थी, उससे सरकार यहाँ आयात नहीं करती थी। लेकिन इस ट्रेड डील के बाद में अमेरिका से हमारे तमाम वो जिन्स यहाँ आएगी जो किसान पैदा करते हैं। इसके अलावा इतने दिनों तक हमारी डेयरी प्रोडक्ट जितने भी थे, जैसे दूध है, मक्खन है, पनीर है, ये चीज़ें आयात नहीं होती थी और हमारा किसान खेती से ज़्यादा पशुधन पे आधारित है, उससे इनकम होती है। तो हमारी डेयरी इतने दिन बची हुई थी। अब जो अमेरिका से जो ट्रेड डील हो रही है, उसे पूरे डेयरी के प्रोडक्ट भारत में आयात होंगे, उसे हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला भारत है, वो पिछड़ जाएगा। हम बात करें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये खास तौर से ये जो राज्य है कृषि प्रधान राज्य हैं, जिसके अंदर बड़ी मात्रा के अंदर किसान हैं और किसानी खेती करते हैं। अब अगर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होती है तो यहाँ के जो किसान हैं सबसे बड़ा इनको नुकसान होगा। विशेष तौर से सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये केवल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ही नहीं, हमारा किसान, पूरा भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश की लगभग आज भी 60% जनता परोक्ष अपरोक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है और उस खेती को बर्बाद कर देंगे तो पूरी की पूरी खतरनाक रूप से देश में बेरोजगारी होगी। वैसे भी इस समय देश के अंदर आज तक के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और अगर ये ट्रेड डील हो गई तो और ज़्यादा बेरोजगारी होगी। इसके साथ साथ सरकार के मंसूबे देखिए आप, जो एक कानून था मनरेगा का, जिसे गारंटी थी सरकार को रोज़गार देने की, उसको निरस्त करके और एक स्कीम में तब्दील कर दिया और जी राम जी के नाम से उन्होंने लॉन्च कर दिया। इतने दिनों तक ये होता था कि पंचायत कहती थी कि लोगों को पूछ के कि कहाँ काम कराना है। अब दिल्ली से तय होगा कि आपके कहाँ काम कराना है। दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठे हो लोगों को कैसे पता कि मेरे गांव में क्या समस्या और क्या काम होना चाहिए? ये सरकार की पूरी तरह नाकामी और जनता को बर्बाद करने की नीतियां हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर 10 तारीख को हम पूरे देश के अंदर जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम बात करें तो जैसे किसान हैं तो वहाँ पे जैसे प्याज होता है या मक्का होता है, अन्य फसलें होती है, तो उसको लेकर जो सरकार एमएसपी सही तरीके से उनको दे नहीं रही है। और अगर भारत और अमेरिका ट्रेड डील होता है तो सीधा जो अमेरिका से यहाँ पे भारत के अंदर जो किसानों के जो आइटम यहाँ आने वाले हैं, उसको लेकर सीधा यहाँ के किसानों को आर्थिक नुकसान होने वाला है। निश्चित रूप से इतना भारी नुकसान होने वाला है। अभी भी देश के अंदर ये देखिए आप, हर 5 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी भी इस दौर में भी अगर ये ट्रेड डील हो गई, खेती को पूर्णतः घाटे का सौदा और ज़्यादा कर दिया तो आत्महत्या का दौर बढ़ेगा। एक और तो हम जैसे प्रगतिशील लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी योजनाएं लाएं जिससे देश में आत्महत्या का दौर कम हो, बंद हो। और दूसरी ओर सरकार इन बातों को नकार के और अमेरिकी ट्रेड डील जैसी स्कीमें ला रही है, ऐसा निर्णय ले रही है कि देश में का अन्नदाता आत्महत्या करने पे और मजबूरी से मजबूर हो। सरकार एक और कहती है कि गाय पालो और
जो पशु है उनको अपने घरों में भी रखना चाहिए। और जब सरकार अमेरिका से ये डील करती है तो दुग्ध डेयरी की जो है तो उसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि अभी सड़कों पे आवारा पशु है उनको जिस प्रकार से छोड़ा जाता है, और अगर ये डील होती है तो फिर पशुओं का हाल और बुरा होने वाला है। निश्चित रूप से और बुरा होने वाला है। हमारी गाय की क्या दशा है आपसे छुपी हुई नहीं है। सड़कों पे गायें, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, गायें भी मर रही है, लोग भी मर रहे हैं। वो तो छोड़िए, अगर आपने कहा जैसे अगर डेयरी प्रोडक्ट हुआ आयात होगा तो फिर दूध का व्यवसाय ही बंद हो जाएगा। क्योंकि आज इस स्थिति में भी हमारे किसान का दूध आज 30 रुपये लीटर मुश्किल से बिक रहा है। आज एक पानी की बोतल 30 रुपये और किसान का दूध 30 रुपये। ऐसी नीतियाँ अगर ये ट्रेड डील हो गई और अमेरिका से अगर डेयरी प्रोडक्ट आ गई तो दूध को कोई 10 रुपये में लेने वाला नहीं होगा। तो फिर इस स्थिति में गाय की, भैंस की, हमारे पशु की। इसमें ये भी चल रहा है कि जो अमेरिका से जो ट्रेड डील दुग्ध वाली होने वाली है उसमें बताया जा रहा है कि वो जो दुग्ध है वो नॉनवेज बताया जा रहा है। ऐसा है, वैसे तो देखो कुछ भी कहने में कुछ भी कहें, वैसे दूध अपने आप में नॉनवेज ही होता है। क्योंकि गाय की चर्बी गाय के अंदर से, भैंस गाय पशु के अंदर से आता है। चलो वो वेज है या नॉन वेज है वो इश्यू बड़ा नहीं है। इश्यू ये बड़ा है कि हमारे देश का किसान आज बदहाल हालत में है और ऐसी ट्रेड डीलें करके सरकार उस किसान को और बर्बाद करेगी। हमारी खेती बर्बाद होगी, हमारा पशुधन बर्बाद होगा। तो इस देश का 60% किसान जो इन दो चीज़ों पे आश्रित है, इन पे निर्भर है, देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसका परिणाम ये होगा कि आज जीडीपी जिस स्थिति में है रसातल में जाएगी, हमारी देश की ग्रोथ रेट बहुत नीचे जाएगी, बेरोजगारी रेट बढ़ेगी, महंगाई और तेज़ गति से बढ़ेगी। भारत सरकार कह रही है हम मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसी ट्रेड डील करके पूरा का पूरा मार्केट आयात पे निर्भर कर देंगे और देश में जो कुछ भी प्रोडक्ट खेती और किसानी से हो रहा है, पशुधन से हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। सीकर की बात करें तो यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद अमर राम हैं। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीकर में किस तरीके से इस 10 तारीख की तैयारियां कर रही है? पूरी तरह से हमारे गांव-गांव में जत्थे चल रहे हैं। पूरे सीकर जिले के लगभग 1500 गाँवों में से ज़्यादातर गाँवों में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जा रहे हैं और लोगों को लामबंद करें और लोगों को यही समझा रहे हैं कि ये समय है, इस समय किसान, मजदूर, आम आवाम को जागना पड़ेगा। वरना देखिए आज क्या हालत है। आज बच्चे कह रहे हैं परीक्षाएँ, जब बच्चों की परीक्षाएँ होती है पेपर लीक हो रहे हैं। जब पेपर लीक की बच्चे बात करते हैं तो उन पे गोलियां चलाई जाती है, उनको बैलेट गन चलाए जाते हैं, उनको लाठी में कीले डाल के मारा जाता है, ठोका जाता है, पीटा जाता है। बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ये सरकार की मंशा आम आवाम के खिलाफ की है। ये केवल और केवल पूंजीपतियों और जो देश पूंजीवादी देश है उनके पक्ष में और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली नीतियां इस सरकार लागू कर रही। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सरकार से दो हाथ करते हुए ये संघर्ष की शुरुआत है। 10 तारीख को पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, आवाम गिरफ्तारियां देंगे और सरकार को चेतावनी के तौर पे लेना। सीधा सीधा कह सकते हैं 10 अगस्त 2026 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगी। हाँ, आर पार निश्चित रूप से जनता को जगाने की लड़ाई है। ये आर पार की लड़ाई यही है कि इतने दिनों तक कोई बोलने वाला नहीं था। बहुत से विपक्ष के लोग भी थे, वो भी चुप थे, प्रगतिशील लोग भी बहुत लोग चुप थे। लेकिन अब उन लोगों में भी जज्बा आया है, उन लोगों में भी लड़ने का मादा आया है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तो शुरू से लड़ रही है। हमने जब देश के अंदर 3 काले कानूनों को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ, ये लाल झंडा ऐसा जिसने शुरुआत की और 500 संगठनों को एक साथ करके दिल्ली पर 13 महीने तक पूरे दिल्ली को घेर के रखा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, मोदी जी को देश के अन्नदाताओं से माफ़ी मांगनी पड़ी, 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो यही लाल झंडा है, इसने शुरुआत की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये अमेरिकी ट्रेड डील भी निरस्त कराएंगे, NTA को निरस्त कराएंगे, मनरेगा को बहाल भी कराएंगे, MSP की गारंटी का कानून भी लेंगे और किसान और मजदूर को बचाएंगे। ये हमारा ध्येय है। सीकर में कितने लोग गिरफ्तारी देने वाले हैं 10 तारीख को? हजारों की संख्या में सीकर में गिरफ्तारी। एक सीकर में ही नहीं, हमारे तमाम आसपास पूरे जिलों में, सीकर में, डीडोना कुचामण में, नागौर में, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जहाँ जहाँ भी हमारे संगठन हैं वहाँ तमाम जगह गिरफ्तारियाँ देंगे। और इसी के साथ हम तमाम उन लोगों को लामबंद कर रहे हैं, उन किसान संगठनों को से आह्वान करें कि सब आगे आएँ। ये केवल एक लाल झंडे का आंदोलन नहीं है,
भारत के तमाम उन प्रगतिशील लोगों का, उन कमेरे वर्ग का, उन अन्नदाताओं का, उन मजदूरों का आंदोलन है जिसको आज बचाने की आवश्यकता है, जिनका अस्तित्व खतरे में। उन सब लोगों से आह्वान करेंगे, आगे आइए और 10 तारीख के इस महायुद्ध में आप अपना भाग लीजिए और योगदान दीजिए। ये थे हमारे साथ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भागीरथी, जिनका ये कहना है कि 10 अगस्त 2026 को सरकार से सीधी सीधी आर पार की लड़ाई है, जिसके अंदर सीकर नहीं अपितु पूरे राजस्थान और पूरे देश भर में लाखों की संख्या के अंदर किसान अपनी गिरफ्तारियां देंगे। और भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील होने वाली है, इसका किसान पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। और अगर भारत अमेरिका ट्रेड डील होती है तो सीधा सीधा भारत के किसानों को बहुत बड़ा इसको नुकसान होने वाला है।